मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में मंगलौर में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखकर देश के सभी लोगों पर एक उपकार किया है। वहीं उन्होंने बताया कि सभी लोगों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो मैं B.R. अम्बेडकर साहब की 131वीं जयंती पर जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनको। और अपने जो है इतिहास में ऐसा व्यक्ति ना कभी हुआ है ना कभी होगा। राज्यसभा सांसद से लेके कानून मंत्री से लेके न्याय मंत्री से लेके संविधान के जनक तक की उन्होंने जो है भूमिका उन्होंने निभाई है वो सराहनीय है। ये हमने जो है जिलाध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया है अन्याय विरोधी परिषद का अपना बनारसी दास जी। उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो जो है समाज में शिष्टाचार बनाने में हमारी पूरी मदद करेंगे। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय की स्थापना के 120 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव, साथ ही वैसाखी पर्व और प्रेरणा कार्यक्रम का समापन समारोह बड़े ही धूमधाम एवं भव्य ढंग से संपन्न हुआ। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय भारत के जनमानस के विश्वास का केंद्र रहा है। यहाँ की बौद्धिक क्षमता को पूर्व में ही विदेशी विश्वविद्यालयों ने भी मान्यता प्रदान की है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय त्याग एवं बलिदान की परंपरा से विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम को वैदिक ज्ञान परंपरा को समाहित करना चाहिए ताकि गुरुकुल के स्नातक भारतीय ज्ञान परंपरा में दीक्षित हो सके। उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षकों से आह्वान किया कि उनके आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार एवं रक्षा के लिए कृत संकल्पित होना चाहिए। का वार्षिक उत्सव जिसमें वैसाखी महापर्व मनाया गया, उसके साथ साथ जो प्रेरणा का जो कार्यक्रम था, जो इंडक्शन कार्यक्रम था, उसका आज समापन था। और उसके लिए हमारी आर्य प्रतिनिधि सेवाओं के प्रधान महामंत्री दूसरे हमारे अधिकारी यहाँ पर आज उपस्थित रहे। हमारे सभी प्राध्यापक अधिकतर विद्यार्थी जो उपस्थित रहे। जिन विद्यार्थियों ने या जिन प्राध्यापकों ने इंडक्शन प्रोग्राम जो कंप्लीट किया है, पूर्ण किया है, उनको जो सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए गए। हम लोगों ने आशा की है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ये किसी संप्रदाय का कार्य का जो है विश्वविद्यालय नहीं, ये मानव बनाने के लिए, मानव का निर्माण करने वाला विश्वविद्यालय है। ये पूरी दुनिया के अंदर जिसके कारण ये भारत जो विश्व गुरु रहा, उस वैदिक संस्कृति और सभ्यता का प्रचार और प्रसार केंद्र बने। और हम लोग पुणे जो स्वामी स्वरानंद जी के जमाने में ये विश्व प्रसिद्ध जो है विश्वविद्यालय था, उन्हें अपने गौरव को प्राप्त करे, उसी के लिए यहाँ पर आज जो है व्याख्यान हुए। उसी के लोगों के साथ जो है अपने अपने विचार लोगों ने रखे। इसलिए मैं कुलाधिपति होने के नाते जितने भी विद्वान लोग यहाँ पर आए थे, जितने अधिकारी हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी को आपके माध्यम से वैसाखी महापर्व की सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ FMCG, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। आज स्थानीय SMJN PG कॉलेज में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको शत शत नमन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा ने कहा कि बाबा साहेब संविधान शिल्पी, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी व्यक्तित्व थे। अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। भारतीय समाज व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म का अर्थतंत्र, वंचित वर्ग के अधिकार, मजदूरों और कामगारों का हित, महिला अधिकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं सरकारी सेवा में दलित वर्ग के स्वाभाविक प्रतिनिधित्व के साथ ही शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान आदि मुद्दों पर सर्वाधिक तार्किक ढंग से अध्ययन कर
निष्कर्मों को हमारे सामने रखा। उनका वैचारिक पक्ष न्यायोचित एवं मानवीय था। उनका संपूर्ण जीवन और वैचारिक भूमिका भारतीय समाज और चेतना में समरसता को स्थापित करने हेतु न्यायोचित परिवर्तन के लिए समर्पित की। उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। अंबेडकर जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा देश की अमूल्य सेवा के फलस्वरूप डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने तल्लीताल पुलिस लाइन में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, पुलिसकर्मियों, होटल व्यवसायियों, टैक्सी यूनियन, नाव चालक व पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों के साथ बैठक का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक कर डीआईजी ने कहा कि बीते 2 वर्ष से कोविड के बाद अब स्थिति पटरी पर लौटी है। वहीं पर्यटन सीजन भी इस बार काफी अच्छा होने की संभावना है, जिसके लिए पुलिस कर्मियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही पर्यटन व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी मंगाई गई है। साथ ही जिलाधिकारी ने होमगार्ड व पीआरडी की भी तैनाती करने की मांग की है। को देखते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया, तो क्या विशेष है इस बार? ये जो हमारा पर्यटक सीजन है, अभी ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद रेगुलर चालू हो जाता है पर्यटक सीजन, क्योंकि छुट्टियां खत्म हो जाती है, गर्मियों का टाइम आ गया है, तो पूरे भारत से लोग यहाँ आ रहे हैं। और अब जो लगातार 4 दिन की छुट्टियां आ रही है, इसमें ऑलमोस्ट सब जगह होटल सारे बुक है, तो अप्रत्याशित भीड़ की आने की आवश्यकता संभावना है। और जो कोरोना के बाद से एकदम पर्यटकों का जो नैनीताल की तरफ आवागमन बढ़ा है, तो इसको देखते हुए आज जो है वो पूर्व तैयारी इसमें की गई, जिसमें सभी होटल, टैक्सी और जो पुलिस के जो अधिकारी, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज और तमाम जितने भी इस क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक रणनीति बनाई गई कि जो कल से जो बहुत ज्यादा भीड़ अगर रहेगी तो किस तरीके से हमको यहाँ यातायात व्यवस्था चलानी है। और इसके साथ ही जो है यहाँ मॉल रोड पे, टैक्सी पे, होटलों पे और बाकी क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी, एक प्लान यहाँ पर दिया गया, जिसमें जो अन्य टाइम पे तो सामान्य ट्रैफिक रहेगा, लेकिन अगर 70-80% जो पार्किंग स्थल, यहाँ मुख्यतः 7 पार्किंग स्थल है, अगर ये 7 पार्किंग स्थल अगर यदि फुल हो जाते हैं, 5000 कैपेसिटी है इनकी गाड़ियों की, अगर ये फुल हो जाते हैं और इससे ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो हम शटल सर्विस चलाएंगे, जो रूसी बाईपास से भी चलेगा और इस बार नारायण नगर और पाइन से भी चलेगा। इस बार ये नई व्यवस्था होगी, जो नारायण नगर और पाइन से भी हम लोग शटल चलाएंगे, तो चारों तरफ से जो ट्रैफिक आता है नैनीताल की तरफ, वो उसको हमारा ये है कि सही ढंग से उसको उसके होटल तक पहुंचाए, उसको नैनीताल प्रॉपर तक पहुंचाए। चाहे वो अपनी गाड़ी से आ सकता है, ठीक है, नहीं तो शटल से हम लोग पहुंचाएंगे, किसी को असुविधा न हो, कोई जाम न लगे, इस टाइप से व्यवस्था की गई। और एक्स्ट्रा मैन पावर भी इनको दिया गया है, हमने सीजन ड्यूटी का मैन पावर इसमें बुला लिया है इस समय। इसके अलावा हमने होमगार्ड, पीआरडी की भी डिमांड कर दिया है, तो कल से जो है। और इसके अलावा जो हमारा पर्यटक पुलिस केंद्र का जो मिशन, आज फायर स्टेशन मायापुर हरिद्वार में मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय हरिद्वार श्री नरेंद्र सिंह कुंवर की उपस्थिति में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मायापुर हरिद्वार श्री प्रताप सिंह राणा के नेतृत्व में समस्त फायर सर्विस कर्मचारियों को एकत्रित कर शोक परेड का आयोजन किया गया। विगत वर्ष में अग्निशमन कार्य के दौरान संपूर्ण भारत वर्ष में शहीद हुए कार्मिकों का नाम पढ़कर उनकी याद में 2 मिनट का मौन धारण कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके उपरांत अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार महोदय द्वारा फायर सर्विस वाहनों को प्रचार प्रसार हेतु में पंपलेट के हरी झंडी दिखाकर नगर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए फायर स्टेशन मायापुर से रवाना किया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।